नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। जनपद पंचायत गंगेय के त्यूनी पंचायत में तालाब गहरीकरण घोटाले की जांच ठंडे बस्ते में है। शिकायतकर्ता अधिकारियों के दरवाजे भटकने के लिए मजबूर है। खबर रीवा जिले के ग्राम पंचायत त्यूनी से है, जहां तालाब गहरीकरण और अटल सरोवर निर्माण कार्य में कथित भ्रष्टाचार का मामला अब ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है। शिकायतकर्ता प्रकाश तिवारी ने जनपद पंचायत सीईओ से लेकर मुख्यमंत्री तक कई बार शिकायत की, लेकिन आज तक जांच का कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। इस मामले को लेकर पूर्व में मीडिया में खबरें प्रमुखता से दिखाई गई, जिसके बाद जांच टीम गठित कर 12 दिसंबर 2025 को मौके पर निरीक्षण किया गया था। जांच दल ने स्थल पंचनामा तैयार कर रिपोर्ट भी सौंपी, जिसमें शासकीय भवनों में जल भराव और छत की पुष्टि की गई थी। इसके बावजूद अब तक ना तो किसी पर कार्यवाही हुई और ना ही जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। शिकायतकर्ता के अनुसार मनरेगा योजना के तहत भारी अनियमितताएं हुई हैं। मजदूरों से कार्य न कराकर मशीनों के जरिए काम कराया गया, जिससे योजना के नियमों का उल्लंघन हुआ और राशि का दुरुपयोग किया गया। वहीं अटल सरोवर निर्माण में भी मानकों की अनदेखी का आरोप है। निम्न गुणवत्ता की सामग्री और गलत निर्माण प्रक्रिया के कारण सरोवर का ढांचा ध्वस्त हो गया। अवैध गहरीकरण के चलते कई शासकीय भवनों और ग्रामीणों के घरों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिससे भारी नुकसान हुआ था। मामले में यह भी सामने आया कि आरक्षित भूमि का दुरुपयोग किया गया। जिस भूमि को स्टेडियम निर्माण के लिए आरक्षित किया गया था, वहां अन्य कार्य किए जाने के आरोप है। शिकायतकर्ता ने सीएम हेल्पलाइन और आरटीआई के माध्यम से भी जानकारी मांगी, लेकिन संबंधित विभागों द्वारा अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्रभावशाली लोगों जैसे स्थानीय भाजपा विधायक एवं जनपद अध्यक्ष के दबाव में इस पूरे मामले की जांच को दबा दिया गया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में कब तक कार्यवाही करता है या फिर यह मामला यूं ही फाइलों में दबा रह जाएगा। वहीं शिकायतकर्ता ने बताया कि शिकायत करने पर धमकी भी मिलती है। ग्राम पंचायत त्यूनी में अमृत सरोवर योजना अंतर्गत लगभग 1 करोड़ 44 लाख की लागत से एक सरोवर का गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण होना था, जिसमें मनरेगा का मुख्य उद्देश्य था कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। लेकिन इसके उलट पूरा कार्य मशीनों से कराया गया और इसका जो भुगतान है फर्जी मास्टर रोल लगाकर लाखों का गबन किया गया, जिसकी शिकायत हमने लगातार शासन प्रशासन से की, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर और आरईएस विभाग में, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके फलस्वरूप यह अवैध गहरीकरण के कारण यह तालाब बीच में फट भी गया, जिसकी शिकायत हमने कमिश्नर महोदय से की। उस पर जांच दल गठित हुआ और जांच दल ने ग्रामवासियों की उपस्थिति में एक स्थल पंचनामा तैयार किया, जिसमें साफ साफ लिखा गया कि इसके गहरीकरण से कई सारी शासकीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। इस दौरान मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाने, जानलेवा हमले की धमकी भी दी गई और इसमें जिसके जांच प्रतिवेदन बनने के बावजूद भी आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसमें मनगांव विधायक नरेंद्र प्रजापति और जनपद पंचायत गंगेय के अध्यक्ष विकास तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके कारण इसकी जांच आगे नहीं बढ़ने पाई और उसके बावजूद भी लगातार फर्जी राशि आहरित की जा रही है, फर्जी भुगतान हो रहे हैं और ये लाखों की अनियमितता में जांच क्यों नहीं हो पा रही है, जिसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना था, उसका फर्जी निराकरण, उस पर फर्जी निकासी क्यों की जा रही है। उस पर फर्जी निकासी क्यों की जा रही है। लगातार शिकायत सीएम हेल्पलाइन करने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री की सीएम हेल्पलाइन में भी बार बार झूठा निराकरण दिया जा रहा है और लगातार न्यायपालिका से मैं उम्मीद कर रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं कि इस पर कोई कड़े कदम उठाए जाएं, जिससे न्यायपालिका पर आमजन का विश्वास बना रहे और ये लाखों की अनियमितता जो हुई है, जो भ्रष्टाचारी हैं, इनको बख्शा न जाए। ग्राम पंचायत त्यूनी में तालाब गहरीकरण की जांच करवाई गई थी, जो जांच हुई लेकिन पूरा ठंडे बस्ते में छोड़ दिया गया, कोई कार्यवाही नहीं हुई। तिवनी ग्राम पंचायत में जो जांच हुई है उसका जांच प्रतिवेदन अभी मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैं सीईओ जिला पंचायत को निर्देशित कर रही हूँ कि वो जांच का प्रतिवेदन प्रस्तुत भी करें और यदि उसमें कोई फैक्ट पाए गए हों तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाए। उसमें आरोप लगाया गया था कि जो मनरेगा से होता है मनरेगा से नहीं करवाया गया, मशीनों के द्वारा किया गया था और जो लेबरों को पेमेंट हुई है तो बाहर के लेबरों को पेमेंट हुई है। अभी जांच प्रतिवेदन का विषय है, जांच प्रतिवेदन में क्या फैक्ट्स आए हैं ये मैं देखकर